हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ का दूसरा पार्ट है। कल या परसों मैंने पहले पार्ट इसका डाला था, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो यहाँ से वे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ में सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हूँ जो आपके आगामी एग्जाम के लिए व्यापम ने यहाँ पे न्यूज़ में दिया था कि बहुत सारी भी वैकेंसी जो आरक्षण के नाम से रुका, तो उसको भी वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। और आपको जो CGPSC में आपको DSP से जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें DSP का जो वैकेंसी खाली था, इसमें 10 पोस्ट भी उसमें इंक्लूड हो गई अभी वो। तो इसमें DSP की पोस्ट है, उसमें 10 वैकेंसी बढ़ाई गई है। तो अपडेट के अनुसार अभी 200 के प्लस यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाएगी CGPSC में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। पहला पार्ट देख लीजिएगा, डल चुका है, और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से कोई भी एग्ज़ाम भी आप दिला रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र की जो पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो यहाँ पे 135, 146, 158 या डी है 169। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए बी ऑप्शन है 146 यहाँ पे स्कूल जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में खोली जाएगी। जो 146 स्कूल है, हर एक विकास खंड में इसको खोला जाएगा। यह केंद्र तरफ से इसको स्कूल को खोला जाएगा। तो टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 100 स्कूल खोले जाएंगे। तो यहाँ जो आपके पीएम श्री योजना के तहत इस स्कूल को खोला जाएगा, और छत्तीसगढ़ के हर विकास खंड में इस स्कूल का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ केंद्र की तरफ से स्कूल को खोले जाएंगे, तो 146 स्कूल खोले जाएंगे, तो याद रखिए। और विकास खंड भी इसको खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ में थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो कि 146 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे केंद्र तरफ से, और इस योजना की शुरुआत देश भर के 14,005 स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए की जाएगी। और पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो कि यह पीएम श्री के जो कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से इसको खोला जाएगा। और पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्ण भावना से युक्त होगी। तो यहाँ जो आप स्कूल खोले जाएंगे पीएम श्री, जो आपके ऐसे मॉडल से युक्त होगी, जो आपके स्कूल में खोले जाएंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको पूर्ण भावना से युक्त इसको खोला जा रहा है। तो याद रखिए 146 हमारे छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कांकेर जिले के तुमड़ीसर गांव में किसके होने का दावा किया जा रहा है? तो आपके अभ्रक, मैग्नीज, कोरंडम या सोना का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोना। तो याद रखिए डी ऑप्शन। तो हाल ही में डाटा के अनुसार पता चला है कि कांकेर ज़िले के जो आपका तुमड़ीसर है, जो कांकेर ज़िले के ज़िले में स्थित है तुमड़ीसर। तो इस गांव में यहाँ पे जो सोना जो कि यहाँ पे होने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है तुमड़ीसर में। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख। तो यह जो डाटा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि कांकेर जिले के आपके दुर्ग कोंडाल से तुमड़ीसर गांव में सोने के भंडार होने के यहाँ पे दावा किया गया। तो फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति इनको नियुक्त किया गया है? तो आपका सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, अटल विश्वविद्यालय या आपका स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो प्रोफेसर मनोज कुमार जी है श्रीवास्तव जी, इनको हाल ही में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय है, इनके हाल ही में इस विद्यालय के नए कुलपति इनको नियुक्त किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव आपके जो आपके स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जो विश्वविद्यालय है, इनके कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। तो इसी तरह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला थोड़ा फैक्ट देखते हैं। तो प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन्हें कुलपति नियुक्त किया गया है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी, तो ट्रेन का इन्होंने परीक्षण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में सुदर्शन चक्र कहाँ किया गया है? तो बिलासपुर, नवा रायपुर, जगदलपुर या रायगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नया रायपुर। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में नवा रायपुर में सुदर्शन चक्र यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन
सही हो जाए। तो आइए थोड़ा इसका फैक्ट देखते हैं। तो नवा रायपुर में पहली बार जो चली ट्रेन सुदर्शन चक्र ट्रेन यहाँ पे जो कि स्टार्ट हुआ है। तो रेल लाइन की मरम्मत के लिए पहली बार सुदर्शन चक्र ट्रेन चलाकर विद्युतीकरण के सुधार का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पे जो नवा रायपुर में जो मंदिर है सौ तक 20 किलोमीटर यहाँ पे रेल लाइन अभी प्रस्तावित हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 48, 60, 58, 71। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 58। याद रखिए। तो हाल ही में जो कि 58 शिक्षकों को यहाँ पे राज्य शिक्षक पुरस्कार से इनको अवार्ड से 2021 के लिए सम्मानित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 58 शिक्षक को यहाँ पे जो कि पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कितने स्तर पर किया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 6 याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक जो आयोजन आपके 6 स्तर पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, 6 स्तरों पर जो कि ओलंपिक आयोजन इस 6 स्तर पर किया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में किस कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो आपका जो स्वामी आत्मानंद है तो अंग्रेजी माध्यम न कि हिंदी माध्यम को यहाँ पे याद रखिए। हिंदी पूछ रहा है कि अंग्रेजी पूछ रहे, यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा। तो स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में यहाँ पे कौन से कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो आपके दूसरी, तीसरी, चौथी या पाँचवीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन चौथी याद रखिए। तो स्वामी जो आत्मानंद है अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कहा गया है। तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आपके चौथी क्लास के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इस कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो चौथी के बच्चों के लिए यहाँ पे जो कि कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। तो आपके यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के इसको जो कि प्रोत्साहन किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिए, चौथी क्लास के लिए इसको अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के 32वें और 33वें जिले का शुभारंभ किस तिथि को किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 2022 को, 15 अगस्त 2022 को, 9 सितंबर 2022 को, या डी है 2 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए सी ऑप्शन 9 सितंबर 2022। तो छत्तीसगढ़ के जो आपके 32वें या 33वें जिले का शुभारंभ आपके 9 सितंबर डेट को फिर से याद करना, डेट को याद रखिए। 9 सितंबर 2022 को यहाँ पे शुभारंभ की तिथि इसको याद रखिए, डेट को, जो कि यहाँ 32वें 33 जिलों का शुभारंभ इस तिथि को किया गया था 9 सितंबर 2022 याद रखिए डेटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है। तो रायपुर, दुर्ग, बालोद या डी है महासमुंद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी महासमुंद। तो विश्व के जो पहले नैनो यूरिया तरल छिड़काव यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आपके महासमुंद जिले में किया गया है। तो आपके विश्व के पहले अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विश्व में पहले नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इस जिले में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे लाया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान में कौन सी संस्था सहायता कर रही है। तो IMF, WHO, यूनिसेफ या आपके SCO। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिसेफ। तो याद रखिए, एनीमिया जो मुक्त कोंडागांव है, जो एनीमिया मुक्त हो चुका है कोंडागांव, तो यहाँ पे कोंडागांव अभियान में आपके जो संस्था है यूनिसेफ, इसकी सहायता यहाँ पे कर रही है। तो यह संस्था द्वारा सहायता कर रही है यूनिसेफ द्वारा। तो याद रखिए, जो एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान में आपको जो संस्था है यूनिसेफ, नाम को सुने होंगे, तो इस संस्था यहाँ पे सहायता कर रही है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में OTT किस चर्चित वेब सीरीज़ की टीम दुर्ग स्थित करसा गौठान में पहुंची थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो पंचायत, क्रिमिनल जस्टिस, महारानी या दहन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायत याद रखिए। तो हाल ही में OTT पे जो आपके किस चर्चित जो वेब सीरीज़ है पंचायत, तो हाल ही में उन्होंने अपनी शूटिंग के लिए दुर्ग स्थित करसा गौठान में वेब सीरीज़ की शूटिंग लिए पहुँची हुई थी। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने की कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो मुख्यमंत्री गोवंश उद्धारणा योजना,
या बी है मुख्यमंत्री गोवंश चिकित्सा अभियान, या सी है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, और डी है आपका मुख्यमंत्री गोधन चिकित्सा न्याय योजना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। तो राज्य में गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के लिए जो गाय हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए, उनको उच्च गुणवत्ता की उत्तम चिकित्सा के लिए यहाँ पे जो कि मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का यहाँ पे शुरू किया गया है इस योजना का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, तो गोवंश की उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश के लायक शहरों में रायपुर का कौन से स्थान है? तो चौथा, पाँचवा, छठवां या सातवां? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, सातवां, याद रखिए। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश के लायक शहरों में जो रायपुर शहर है कौन से स्थान पर है? तो आपके इसका सातवें स्थान पर रहा है, डी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में कुसमा जिले के जो आपके गोविंदपाल और मुंडपाल में किसके भंडारण की जानकारी सामने आई है? तो डेटा के अनुसार यहाँ पे पता चला है कि सुकमा जिले के आपको गोविंदपाल और मुंडपाल में यहाँ की टीन, लिथियम, सोना या हीरा किसकी जानकारी सामने आई है? तो इसका बी ऑप्शन, याद रखिए, जो लिथियम है यह धातु की यहाँ पे जानकारी सामने आई। तो आपके सुकमा जिले के गोविंदपाल और मुंडपाल ये दोनों जिले के आपके सुकमा जिले के अनुसार इन दोनों जगहों में आपके लिथियम के भंडारण की जो कि सामने आई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिथियम की जो कि पाने की यहाँ पे संभावना हुई है करके ऐसा करके चर्चा हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किन वर्गों के लिए पृथक सलाहकार परिषद की गठन की हाल ही में घोषणा की गई है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद, या बी है अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, या सी है EWS सलाहकार परिषद, या डी है ए और बी दोनों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आपके अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद और बी है अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, इन सलाहकार परिषद के गठन के हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसका ए और बी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों वर्गों के लिए पृथक सलाहकार परिषद का गठन हाल ही में घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रथम प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो नानपुर, बुगरूबाड़ा, नाहरपुर या सिलतरा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन, बुगरूबाड़ा, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इसका बी ऑप्शन बुगरूबाड़ा, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पे फैक्ट्री का जो कि लगाया जाएगा, तो यहाँ किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो आपके बुगरूबाड़ा में इसको लगाया जाएगा। तो यह जो प्रथम प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए इस फैक्ट्री को लगाया जा रहा है आपके बुगरूबाड़ा में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सत्र 2023 और 24 से रायपुर और कितने प्रयास विद्यालयों का संचालन किया जाएगा? तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 4, याद रखिए। तो जो साल है 2023-24 से रायपुर में आपके लगभग 4 विद्यालयों के यहाँ पे संचालन किया जाएगा। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्थान से लव हैस का पहला खेप भिलाई स्टील प्लांट या जिसे BSP के नाम से जाना जाता है तो भेजा गया है? तो आपके राव घाट, नांद घाट, तर्री घाट या डी है नवा घाट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राव घाट, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो राव घाट है इस स्थान से लव हैस के पहला खेप भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ पे जो कि भेजा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो राव घाट से लव हैस के जो कि पहला यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट को दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह कब मनाया जाएगा? तो 12 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक, या बी है 13 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक, या सी है 13 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक, या डी है 14 सितंबर से 13 अक्टूबर 2022 तक। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 सितंबर याद रखिए डेट को, 13 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह जो कि इस डेट को मनाया जाएगा। तो 13 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह मनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए डेट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आयुष्मान कार्ड बनाने में जो छत्तीसगढ़ राज्य का अव्वल जिला कौन सा है? तो उत्तर बस्तर, दक्षिण बस्तर या बीजापुर या आपका डी है नारायणपुर जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बस्तर। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिए उत्तर बस्तर। तो यह आयुष्मान कार्ड जो इलाज के लिए बनता है याद रखिए। तो आयुष्मान जो कार्ड बनाने में राज्य का अव्वल जिला आपका उत्तर बस्तर प्रथम स्थान पे आया हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रोड वर्क सेफ्टी वर्क सीरीज में 2022 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक या 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक या 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक या डी है 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। याद रहो, एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेट को मैं, 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में जो रोड वर्क जो सेफ्टी सीरीज 2022 का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे में राज्य के जो मेनिका पाड़ी है इनमें कौन सा पदक इन्होंने जीता था? तो आपका स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या डी है ताम्र पदक या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन याद रखिए रजत पदक। तो इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ कराटे में राज्य के जो मोनिका पाड़ी थे इन्होंने आपके रजत पदक इन्होंने जीता हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन्होंने रजत पदक जीता था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NRDA द्वारा इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपके नवा रायपुर, अभनपुर, धरसींवा या आरंग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नवा रायपुर। याद रखिएगा। तो NRDA द्वारा इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल का निर्माण आपके नया रायपुर में किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जो स्कूल होगा आपके इंटरनेशनल लेवल का होगा। इस इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के निर्माण अब नया रायपुर में किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी जातियों को हाल ही में अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया गया है? तो 10, 11, 12 या 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 12 याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 12 जातियों को हाल ही में अनुसूचित जाति या ST का दर्जा दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए आगामी एग्जाम के लिए आने वाले। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिए गए हाल ही में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने यहाँ चल रहे कितने प्रतिशत के आरक्षण सीमा को खारिज कर दिया गया है? तो 53%, 55%, 58% या आपका डी है 59%। तो हाल ही में आरक्षण का विधेयक पारित हुआ था। तो नया आरक्षण जो कि देखे होंगे आप, जो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो पहले से आरक्षण चल रहा था आपका 58%। तो हाल ही में जो उच्च न्यायालय ने यहाँ जो आरक्षण चल रहे थे लगभग 58% की जो आरक्षण सीमा को यहाँ पे जो कि जो छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ भी देगा। तो 58% जो आरक्षण पहले चलता था इसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितना आरक्षण लागू हुआ है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्थान पर मक्के से इथेनॉल बनाने के संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिल गई है? तो हाल ही में जो आपके कोकड़ी है तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं ये हमारा छत्तीसगढ़ का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी देख लीजिएगा, जो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिया, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपके हेल्पफुल हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ पाए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँ। अगर आप चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे क्लास डल जाती है, उसको भी देखिए। करंट अफेयर्स से 8 से 10 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।